नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रीति, स्वागत करती हूं आप लोगों को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा सेंटर में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। और मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को क्लास 9th काम सभी विषयों का तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है तो अब आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसे को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर करके आप जरूर एक पीडीएफ बना लीजिए, यानी कि कॉपी में लिख लीजिए इसे। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड में मैं बता दूंगी कि आपको ये पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही शून्य लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञान, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि विज्ञान क्या है। प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि विज्ञान क्या है, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो ध्यान रखिए। पहले समझिए, किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। सिंपल भाषा हुआ। अगर आप इसको थोड़ा अच्छा भी में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिखिएगा कि सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। SCIENCE, साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और ये साइंस का उदाहरण हो गया, यानी कि एग्जाम्पल हो गया भौतिकी, बिजली का गिरना, सभी के बारे में सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, साइंस, इसका विज्ञान का जो इंग्लिश होता है वो साइंस होता है। और ये साइंस जो है ना, ये सेंटिया शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? सेंटिया शब्द से लिया गया है, जो कि लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। और इसका हिंदी मीनिंग होता है जानना। अर्थात ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाती है या साइंस कहलाती है। अब चलते हैं, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक जो है गैलीलियो गैलीली है। आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो गैलीली है। कौन है? तो गैलीलियो गैलीली है। अब आगे चलते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान, यहाँ पे गलत है, फिजिकल साइंस होना चाहिए, फिजिकल साइंस है। और दूसरा है जीव विज्ञान, जिसका इंग्लिश होता है लाइफ साइंस। क्या होता है? लाइफ साइंस। और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि भौतिकी एंड रसायन शास्त्र। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आएगा कि भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सही जवाब दीजिएगा कि दो भागों में बांटा गया है, भौतिकी एंड रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, बोटनी एंड जूलॉजी, बोटनी एंड जूलॉजी। अब चलते हैं, भौतिकी क्या है, यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। इससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, भौतिकी जो है यानी कि फिजिक्स जो है, यो फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है फिजिक्स फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति होती है। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि भौतिक क्या है, तो प्राकृतिक में घटित होने वाली घटना को
क्या कहते हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिकी कहते हैं। अब डिफिनेशन समझ लीजिए कि क्या है। तो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो भौतिकी कहलाती है। फिर से समझिए भौतिकी क्या है, कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाती है, यानी कि फिजिक्स कहलाती है। अब आगे चलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के जनक कौन है, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भौतिकी का जनक कौन है। तो भौतिकी का जनक जो है ना, कि फिजिक्स का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। जिस तरह से साइंस के जनक गैलीलियो गैलीली है, उसी तरह से भौतिकी के जनक कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन है। अब अगला हेडिंग डालिए कि भौतिक राशि क्या है। प्यारे साथियों, देखिए प्यारे साथियों, ध्यान से अब समझिए कि भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वह राशि, ये एक प्रकार का राशि होती है। क्या होती है, राशि होती है। वह राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, मतलब जिसको हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, बल, समय, वेग। क्या है, लंबाई, बल, समय, वेग। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, बल का न्यूटन होता है, समय का टाइम होता है, मतलब टाइम उसका मात्रक होता है। अब राशि के कितने प्रकार है, आज आपके एग्जाम में आएंगे प्यारे साथियों कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप उस बताइएगा कि भौतिक राशि जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक आधारी या मूल राशि, आधारी या मूल राशि होते हैं। आधारी राशि या मूल राशि को इंग्लिश में बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। नंबर दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब समझिए आधारी राशि। अब समझिए कि आधारी राशि यानी कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में क्या डिफरेंस होता है। आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर बताएं, तो आप आसानी तरीके से बता दीजिएगा। तो चलिए पहले समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। देखिए आप ध्यान दीजिए, पहले कहानी समझिए। ये आप हैं और ये जो हैं आपके बड़े भैया जी हैं। ये आप है, अगर आप बोलेंगे मम्मी जी मैं पहले लड़का है तो बोलेगा कि मैं नानी के यहाँ जाऊंगा। और अगर बड़े भैया जी हैं तो वो भी बोलेगा कि मैं भी नानी के गांव जाऊंगा। तो अगर आप जाना चाहेंगे नानी के गांव, तो मम्मी बोलेगी नहीं बेटा आप अभी छोटे हैं, अगर आप नहीं जाइए, आप मत जाइए, अपने बड़े भाई को जाने दीजिए। तो इसका अर्थ हुआ कि आपका बड़ा भैया जो है, बड़ा भाई जो है स्वतंत्र है कहीं आने जाने के लिए, लेकिन आप बाधित हैं। अगर आप बाधित हैं तो आप व्युत्पन्न राशि हो गए, और आपका बड़ा भाई स्वतंत्र है कहीं जाने आने के लिए, तो आपका बड़ा भाई जो है वो क्या हुआ, मूल राशि यानी कि आधारी राशि की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए समझते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए डिफिनेशन जो है इस तरीके से है। देखिए वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र हो, आजाद हो, उन्हें आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। देखिए आधारी राशि जो होते हैं आधारी राशि जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान। आधारी राशि, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आधारी राशि कितने होते हैं। अब चलिए आधारी राशि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आधारी राशि जो होते हैं यानी कि बेसिक क्वांटिटी कितने होती है, तो बेसिक क्वांटिटी जो होते हैं वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आधारी राशि या मूल राशि कितने होते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि आधारी राशि या मूल राशि जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 कौन कौन होते हैं, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए आधारी राशि जो है लंबाई, क्वेश्चन पूछ देगा कि आधारी राशि कितने हैं, तो 7। कौन कौन है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में फिर से समझिए। देखिए लंबाई यानी कि इसका इंग्लिश होता है लेंथ। नंबर 2 है द्रव्यमान यानी कि मास।
नंबर 3 है समय यानी कि टाइम। नंबर 4 है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 है ज्योति तीव्रता। नंबर 5 क्या है? ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। नंबर 7 है ताप यानी कि टेम्परेचर। नंबर 8 है पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सबटेंस अमाउंट ऑफ सबटेंस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस क्लास का पार्ट 1 था। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। यहाँ तक आप रिवीजन करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्टडी को करते रहिए।